हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 8 का टॉपिक देख रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि हम लोग को टोटल 22 एक्ट के बारे में देखना है, मैनेजमेंट के बारे में देखना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग 9वां नंबर एक्ट देखेंगे, हैजर्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्टेब्लिश 2016 4 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, इसमें रूल्स बने थे। रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल ऑफ हैजर्डस वेस्ट इन इन्वायरमेंटली साउंड मैनर। हैजर्डस का मतलब होता है जो हमारे लिए हानि पहुंचाता है। क्या क्या वो होता है हम लोग आगे देखेंगे। जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही गलत है, जिसका यूज़ करना सही नहीं है। तो मान लीजिए यदि यूज़ भी कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिकवरी कैसे करें उसके रिसोर्स को, और उसको डिस्पोज कैसे करें, उसको ख़त्म कैसे करें, ये सब कुछ इसके अंतर्गत हम लोग को देखना है। रूल्स जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली है। ठीक है, रूल्स बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री के लिए भी हेल्पफुल है और इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। वाई रूल्स केम इनटू फोर्स, ये जो रूल्स है वो फोर्स में क्यों आया। डिस्पोजल ऑफ हैजर्डस एंड अदर वेस्ट थ्रू बर्निंग, कोई भी वेस्ट को या हैजर्डस वेस्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है डिस्पोजल का कैसे किया जाता है, तो बर्निंग के द्वारा। लीड्स टू इमिशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स इनटू द एनवायरनमेंट एंड कॉज एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जहाँ तहाँ कभी कभी लोग क्या करते थे, इसको बर्न कर देते थे कोई भी डिस्पोजल वेस्ट को, तो इन्वायरमेंट में भी पॉल्यूशन हो रहा है, इमिशन जा रहा है, उसका टॉक्सिक फ्यूम्स जा रहा है। क्या कॉज कर रहा है, एयर पॉल्यूशन, जिससे क्या हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक पॉइंट ये हुआ। डिस्पोजल हैजर्डस वेस्ट को कैसे किया जाता था, वाटर बॉडीज़ में डायरेक्ट म्यूनिसिपल और कॉरपोरेशन आते थे, डिस्पोजल वेस्ट को उठाते थे और डंप कर देते थे, जिससे टॉक्सिक रिलीज हो जाता था केमिकल्स का। अब वो एक जगह जाके लैंड में जाके डिपॉजिट हो जाते थे, मिट्टी को ख़राब करते थे, वाटर क्वालिटी को ख़राब करते थे। ठीक, इसके अलावा जो वर्कर्स हैं वो सफ़र करने लगे नंबर्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे स्किन डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर। ठीक है, अब कैसे, मान लीजिए कोई वर्कर है, पेंट कर रहा है, तो वो जो कलर है वो सब भी तो एक वेस्ट में आते हैं, या कहीं पे स्क्रैप पड़ा हुआ है तो वो उन लोग की बॉडी पे लगता था मेटल्स के रूप में या किसी भी रूप में, तो डिसऑर्डर पैदा करता था। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी था, हैंस ए नीड वाज फेल्ट फॉर सिस्टमेटिक अरेंज मैनेजमेंट ऑफ हैजर्डस एंड अदर वेस्ट in an environmentally sound manner by ways of prevention, minimization, reuse, recycling, recovery, utilization, including co-processing and self-disposal of waste। तो ये ज़रूरी पड़ गया, ठीक है, कि उसको हम लोग हैजर्डस वेस्ट को प्रिवेंट करें, उसको कम यूज़ करें, मिनिमाइजेशन करें, दोबारा यूज़ करें, फेंके नहीं जहाँ था, रिसाइकलिंग करें। रिसाइकलिंग एक प्रोसेस होता है जो हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। उसको रिकवरी करें और को प्रोसेसिंग करें, ऐसा बनाए जो वो सेफ़ हो, डिस्पोजल भी हो तो सेफ़ हो। ठीक है, इसीलिए ये फोर्स में आया। वाई रूल्स केम इनटू फोर्स का यही पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या रूल्स होते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द रूल्स जो ये एक्ट लागू हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम रूल्स हैव बीन मेड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हैजर्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट। सबसे पहले डिस्टिंग्विश किया गया कि हैजर्डस वेस्ट और अदर वेस्ट को हम लोग पहले बांट लें। अदर वेस्ट में क्या क्या आते हैं, टायर वेस्ट, गाड़ी के टायर का, पेपर वेस्ट, मेटल स्क्रैप, यूज्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स, ये सब अदर वेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पहले बांटा गया। ठीक है, अब देखिए, तो पहला था बांट लेना, फिर होता था ये रूल्स बताते हैं कि प्रिवेंशन करना है, मिनिमाइजेशन करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकलिंग करना है, रिकवरी, को प्रोसेसिंग एंड सेल्फ डिस्पोजल एज द रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट इन हियरार्किकल ऑर्डर। एक नियम के अंतर्गत ये सब प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है,
हैजर्डस और अदर वेस्ट को यदि अच्छे से ठिकाने लगाना है तो ये सब प्रोसेस को फॉलो करना। को प्रोसेसिंग भी देखा गया, इज प्रिस्क्राइब्ड एज ए प्रीफरेंशियल मैकेनिज्म ओवर डिस्पोजल फॉर यूज ऑफ वेस्ट एज सप्लीमेंट्री रिसोर्स और फॉर रिकवरी ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसा यूज़ करिए वेस्ट का कि आपको दूसरे रिसोर्स में वो काम आ जाए, सप्लीमेंट्री रिसोर्स में। ठीक है, मान लीजिए यदि बोतल है तो आप उसका किसी दूसरी चीज़ में यूज़ कर लीजिए, उससे आप एनर्जी भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब रूल्स बनाया गया, प्रिस्क्राइब सिंप्लीफाइड प्रोसीड्योर फॉर टेकिंग परमिशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फिलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, ट्रांसपोर्टेशन। कि आप यदि ये सब काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले परमिशन लेना होगा, चाहे वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एनुअल रिटर्न्स कितना हो रहा है पैसा, ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे कर रहे हैं, तो ये सब आपको पहले सरकार से परमिशन लेना होगा। क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो किस पे इफेक्ट पहुंचाएगा, इन्वायरमेंट पे, दूसरे किस पे इफेक्ट पहुंचाता है, ह्यूमन हेल्थ पे। रूल्स कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट फॉर मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस एंड अदर वेस्ट। और ये मैनेजमेंट कौन देखेगा, स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को मैनेज करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अप्रूवल प्रोसेस फॉर को प्रोसेसिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट टू रिकवर एनर्जी एंड इमिशन नॉर्म बेसिस रेदर देन ऑन ट्रायल बेसिस। अप्रूवल तो आपको लेना ही है को प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन आपको एक ट्रायल करना है। ट्रायल बेसिस आप कर सकते हैं कि हैजर्डस वेस्ट से हम लोग एनर्जी कैसे रिकवर करें। ठीक है, उसका क्या क्या नॉर्म्स है। ठीक है, तो आपको पहले से ही ट्रायल बेसिस पे आपको कंफर्मेशन ले लेना है भारत सरकार के द्वारा। यदि आप अप्रूवल नहीं लेते हैं, यदि कहीं भी कुछ हानि होता है तो आगे जाके दिक्कत होगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। ठीक, वही बात, द इम्पोर्ट ऑफ मेटल एक्सक्रैप, मतलब मेटल पदार्थ, मतलब धातु का कोई भी स्क्रैप हो या पेपर वेस्ट हो, या वेरियस कैटेगराइज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर रीयूज पर्पस हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द नीड ऑफ ऑब्टेनिंग मिनिस्ट्री परमिशन। ठीक है, यदि किसी किसी चीज़ में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, यदि आप मेटल स्क्रैप का इंपोर्ट कर रहे हो, पेपर वेस्ट है बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, यदि आप उसको रीयूज़ पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, दोबारा रीयूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब आप नहीं भी कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ प्रोसेस जनरेटिंग हैजर्डस वेस्ट हैज़ बीन रिव्यू टेकिंग इनटू अकाउंट टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इन द इंडस्ट्रीज। कुछ हैजर्डस वेस्ट का लिस्ट जनरेट किया गया है कि इसको रिव्यू करेगा भारत सरकार, यदि उसका इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है तो। ठीक है, हर हैजर्डस वेस्ट का रिव्यू नहीं किया जाता क्योंकि हर चीज़ से हानि नहीं पहुंचता, लेकिन किसी किसी चीज़ का रिव्यू होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसका लिस्ट बन के तैयार होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ बीन मैंडेट टू प्रिपेयर एन एनुअल इन्वेंट्री ऑफ द वेस्ट जनरेटेड, waste recycled, recovered, utilizing including co-processed waste, re-exported and waste disposed, and submit to the Central Pollution Control Board by the 30th day of September every year। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा गया है भारत सरकार द्वारा कि साल में जितना भी हैजर्डस या अदर वेस्ट का जनरेट हो रहा है, उसका कितना रिसाइकल्ड हो रहा है, कितना रिकवर्ड हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, आप सभी डाटा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देंगे हर साल 30 तारीख को, 30 डे ऑफ सितंबर एवरी ईयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है रूल्स का। ठीक, अब लास्ट आते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड have been authorized to issue guideline for environmentally sound management of hazardous and other waste। ये पावर किसको मिला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, साथ में सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड को। उनके पास गाइडलाइन बनाने का पावर है, हैजर्डस और अदर वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, और जब हम हैजर्डस वेस्ट के बारे में जानते हैं, पढ़े हैं, तो साथ साथ हमको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को भी समझना होगा, जो आपका 10वां एक्ट है, ये इसके साथ ही है। तो आइए हम लोग इसको भी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं।
प्लास्टिक भी तो एक हैजर्डस वेस्ट में ही आते हैं। इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2016 में ही 18 मार्च को। ठीक है। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? एक मटेरियल है जो कंटेन एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ए हाई पॉलीमर। पॉलीमर को ही हम लोग प्लास्टिक में कहते हैं। जैसे बहुत सारे इथीन को जोड़ेंगे तो पॉलीथीन बनेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर। और सिंगल इथीन को हम लोग मोनोमर कहते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का टर्म है। तो ये एक मटेरियल होता है जो कोई भी चीज़ को रखने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल आता है पॉलीथीन, टेराप्थेलेट, पॉलीप्रोपाइलीन, हाई एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको हम लोग विनाइल भी कहते हैं। प्लास्टिक का मेन मकसद, मेन पॉइंट यही होता है। अब प्लास्टिक वेस्ट को क्या कहते हैं? वेस्ट का मतलब जो होता है डिस्कार्डेड, जिसको फेंकना हो। तो डिस्कार्डेड प्लास्टिक आफ्टर इंटेंडेड यूज़ इज़ ओवर। जब उसका यूज़ ख़त्म हो, बहुत ज़्यादा यूज़ ख़त्म हो जाए, तो हम लोग उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक वेस्ट। इसको मैनेजमेंट कैसे करना है? कलेक्शन करके, स्टोरेज करके, ट्रांसपोर्टेशन करके, ख़त्म करके रिडक्शन, दोबारा रीयूज़ करके, रिकवरी, रिसाइकलिंग, कंपोस्ट करके, डिस्पोजल। या तो आप उसको जला दो या ज़मीन में गाड़ दो। कैसे प्रोसेस होता है वो हम लोग जब प्रोसेस देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट होता है। किसका? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का। अब आते हैं नीड्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूट्स बीचेज एंड ओशियन। क्यों पड़ा प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट करने का? क्या नीड्स पड़ा हम लोग को? प्लास्टिक पॉल्यूट करता था बीचेज और ओशियन को। मान लीजिए समुद्र किनारे जो बीच होता है, जहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे जहाँ तहाँ सब लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो वो पॉल्यूट करता था जगह को। ओशियंस को गंदा करता था। प्लास्टिक बैग लीटर्स द लैंडस्केप। उसका जो प्लास्टिक बैग होता है, ठीक है, वो लैंडस्केप जो ज़मीन के इधर उधर जो होता है, फुटपाथ, ये सब वहाँ पे फेंके हुए रहते हैं। प्लास्टिक किल्स एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल्स को किल्स करता है। कभी कभी देखिए गाय भैंस जो होते हैं वो जब घास पात ये सब खाते हैं, साथ में प्लास्टिक भी खा लेते हैं, जिससे उनको हानि होता है, उनके रूमिनेंट सिस्टम को डैमेज करता है। डिस्पोजिंग प्लास्टिक इनटू वाटर रिस्क मराइन लाइफ। ज़मीन में रहने वाले जितने भी मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिश या अदर फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, वो लोग भी प्लास्टिक इनटेक करके अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। प्लास्टिक से केमिकल रिलीज होता है जो उनके लिए टॉक्सिक होता है। इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक मेक्स लैंड इनफर्टाइल। बार बार यदि प्लास्टिक ज़्यादा लैंड में हम लोग फेंकेंगे, सॉइल्स डिटोरिएट होगा, सॉइल्स में पैदावार कम हो जाएंगे, इनफर्टाइल हो जाएगा सॉइल्स, फिर पेड़ पौधा जल्दी नहीं उगेगा। बर्न प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस केमिकल्स इन द एयर। यदि हम लोग जब प्लास्टिक को जलाते हैं तो बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स एयर में रिलीज होते हैं, इसलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाना बहुत ही ज़रूरी था। ये सब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए अब हम लोग आगे डिटेल में जानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए, सबसे पहले 1999 में हुआ कि रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजेस रूल, कि प्लास्टिक को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, रिसाइकल करना है और उसका क्या यूज़ है, ये 1999 में आया। 2011 में आता है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, उसको कैसे हैंडलिंग करना है। 2016 में आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कम्स, पूरा ओवरऑल फाइनल रूल्स 2016 में आया। तो क्या क्या यूज़ हुआ ये हम लोग देखते हैं, जो इस टॉपिक में हम लोग को देखना है। ठीक है, व्हाट न्यूज़ इन 2016। मिनिमम थिकनेस होना चाहिए प्लास्टिक कैरी बैग्स का, जो कि 40 से 50 माइक्रॉन्स बढ़ सकता है, इंक्रीज फ्रॉम 40 to 50 माइक्रॉन, लेकिन मिनिमम थिकनेस होना चाहिए। मोटापा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज़ एंड ग्राम पंचायत। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो यूज़ करते हैं, जो बनाते हैं, और ग्राम पंचायत। यदि गांव लेवल पे जाएँ तो ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर, मतलब यदि प्लास्टिक बन रहा है तो उसको ख़त्म करना है, तो एक जनरेटर मशीन होता है, वहाँ से आप लोग वेस्ट जनरेटर को डिकम्पोज करने में हेल्प कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिटेलर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स, जो बेचते हैं, जो सामान को पैक करके देते हैं, या शॉपकीपर्स, ये सभी की जिम्मेदारी होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैसा प्लास्टिक यूज़ करना है। आप कैरी बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक की तरह। ठीक है, यूज़ ओन कैरी बैग्स। मान लीजिए आप सब्जी लेने जाते हैं, कोई भी सामान, तो आप झोला लेके जाते हैं ना, जो प्लास्टिक का नहीं होता है। ठीक है,
प्लास्टिक नॉट बी यूज्ड फॉर पैकेजिंग, गुटखा, पान मसाला एंड टोबैको, इन सब के लिए प्लास्टिक का यूज़ ना हो, इसीलिए आजकल थोड़ा पेपर टाइप होता है, पेपर टाइप में पान मसाला, गुटखा, टोबैको ये सब पैक किए जाते हैं। पेनल्टी है, यदि आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं इन सब में तो आपको पेनल्टी होगी, स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। नेम होगा, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग होना चाहिए, सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर उस पर होना चाहिए जो सरकार आपको प्रोवाइड करके देती है। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में आती हैं जो 2016 में लागू किया गया था। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे अब है नहीं, आगे दूसरे रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में थोड़ा आज प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, वीडियो बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं एक बार पॉइंट आउट कर देता हूँ जो आप डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं रोक के। तो ये सब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पॉइंट है जो 1999, 2011, 2016 में देखा गया। ये नीड्स था जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लागू करने के लिए प्रेरणा दिया। इसका एस्टेब्लिश 2016 में हुआ था, हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग ने 10वां एक्ट और 9वां एक्ट दोनों देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्ट को नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ये हजार्डस वेस्ट है। ये जो मोबाइल थोड़ा हिल रहा है वो मैं हैंड में रख के बनाने का कोशिश करता हूँ, इसीलिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा स्टैंड लाने का जो आगे जाके स्टैंड पे रख के मैं बनाऊँ तो ये मोबाइल हिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स को सुन सकते हैं, लेक्चर को। ठीक है, तो ये आपको नोट्स कैसा लगा और लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को आप शेयर कर सकते हैं। यूनिट 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डेट और ये जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स, ये भी आपको एग्ज़ाम में मैच द कॉलम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ इम्पॉर्टेंट लेक्चर को देखने के लिए अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।